तो 2 बच्चे यहाँ पर और हैं, ये देखें आप। अब पता नहीं कौन सी फीमेल ने दी है, मुझे नहीं मालूम, पर ये 2 बच्चे और हैं। और इस कोने के अंदर कुछ भी नहीं किया, और इन सब के दो ना वो चीज़ें निकाली, क्या कहते हैं, सामान सारा निकाला इनका, और इनके अंदर स्प्रे कर दिया कीड़ों का, कुपेक्स का स्प्रे कर दिया। सब फीड डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा इनके लिए ईजी हो जाए, और जैसे कहते हैं ना थोड़ा सा खुला होकर खा ले, क्योंकि वो एक बर्तन बहुत ज़्यादा छोटा पड़ रहा था। और ये चीज़ मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था। मेल है, और लेयर का जो मेल होता है ना उसका कोई रेट भी नहीं मिलता। लिस्टिक का तो आपको फिर भी किलो में रेट मिल जाता है ना, वो तो समझ लो पर पीस देता है, कोई 300 कोई 200 400 इस तरह करके देके ख़त्म। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि परसों हम थे एब्सेंट, और उसके पीछे बहुत ख़तरनाक रीजंस थे। मैं आपको बताऊं तो शायद आप भी हैरान हो जाएं, और मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सदाकत है, आप लोग मुझे बताएगा वीडियो के बाद। तो कहानी ये थी कि हमने यहाँ पे कुछ बच्चे रखे हुए थे, आप लोगों ने देखे होंगे कि वो क्या कहते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा हाउस बनाया हुआ था। मैं उसकी पिक्चर अटैच कर देता हूँ वीडियो के साथ, आपको याद आ जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रॉपर सी तो ना पार्टीशन बनी हुई थी, उसमें इस टाइम पे 11 के करीब बच्चे थे। अच्छा 11 के करीब बच्चे थे। अब सीन सारा क्या हुआ, सीन सारा ये हुआ कि जो बच्चे थे ना वो बिल्कुल सही थे, लेकिन ये जगह जो है ना, यहाँ से ये बराबर वालों के घर से चींटियाँ आती हैं, और वो यूँ जाती हैं, फिर वो यूँ जाती हैं, फिर वो वापसी यूँ टेढ़ी मेढ़ी होती है तो वहाँ तक पहुँचती हैं। फिर ये जो ऊपर टैंकी है ना इसकी दरारों में रहती हैं, इसी तरीके से वहाँ पे रहती हैं। वो यहाँ से आती हैं, तो चींटियाँ तो कहीं ना कहीं से आती हैं। अच्छा वो चींटियाँ जब से मैंने बर्ड्स रखे हैं ना तब से वो यहीं पर ही थी। तो बर्ड्स रखे, कोई भी चीज़ रखी है, वो कभी उन्होंने नुकसान नहीं पहुँचाया। मैंने कहा खैर है, रहने देते हैं, क्या करते हैं। अब हुआ क्या, मैं यहाँ पर आया और 11 बच्चे मरे हुए। उसके बाद क्या कहते हैं, 11 बच्चे यहाँ पे मरे हुए, सॉरी 9 थे ना, 9 के 9 मरे हुए। और उसके बाद ये वाली टोकरियाँ टेढ़ी टेढ़ी करके रखी हुई थी आपके सामने, ये क्यों रखी हुई थी, ये क्यों रखी हुई थी, शायद आपको दिखे, नीचे करके आपको दिखाऊँ तो ऐसे दोनों उस तरफ करके उनका मुंह था। उसमें क्या हुआ यार, एक टोकरी में 4 बच्चे मरे हुए और एक में खून ही खून। मैंने कहा शायद हो सकता है उसने बच्चे दिए हो यहाँ पे, इस चक्कर में हल्का फुल्का खून हो, लेकिन भाई वो बच्चे बिल्कुल ज़ख्मी हुए हुए। मैं उनकी पिक्चर्स आपको अटैच करूँगा ना, आपका इतना दिल दुखेगा, इसलिए मैं नहीं अटैच कर रहा। अच्छा ये चीज़ हुई, तो उसके बाद मैंने कहा यार ये तो बड़ा ख़तरनाक सीन है। सबको सर्च किया, कॉल किया, वो एक फ़ीमेल जिससे हमने सारे बाल गंजे कर लिए अपने, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी वाली थी हमारी वो फ़ीमेल। इसमें से कोई थी, खैर अभी वो भी नहीं दिख रही हमें। सारे बाल उसने अपने गंजे कर लिए बच्चों के खातिर, और वो सारे के सारे, ये वाली फ़ीमेल, इसकी हालत देखें आप, ये वाली फ़ीमेल थी सबसे कमज़ोर, इसके सारे बच्चे मर गए। तो इतना डिप्रेसिंग था ना यार, मैंने कहा ये चीज़ तो मुझे समझ भी नहीं आ रही। और ऐसे टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं जब मुझे खुद इतनी टेंशन हो रही है, तो फ़ायदा क्या है, एक अलग किस्म का प्रेशर क्रिएट हो जाए। तो चीज़ों को रोकते हैं, एक दिन में गम अपना कम करते हैं, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। कल आया मैं अगेन, पहले मुझे लगा शायद चूहे की हरकत है ये। वीडियो को जल्दी से शॉर्ट करते हैं, इससे पहले मैं इनको दाना डाल देता हूँ, बाकी की कहानी मैं आपको आगे सुनाता हूँ। हाँ पहले मैं बता दूँ, इनको मैंने पार्टीशन कर दिया, अभी आधे हिस्से में रहेंगे, बाकी की आपको कहानी सुनाता हूँ, पहले दाना डाल देते हैं। तो हुआ सीन यार ये कि मुझे लगा पर्सनली कि शायद जो है ना कोई चूहा है जिसने इन बच्चों को मारा है। चूंटियाँ तो लगी हुई थी, चींटियाँ कहो चूंटियाँ कहो, आपके अपने ऊपर है यार, और चींटियाँ तो लगी हुई थी उसके ऊपर, लेकिन मैंने कहा हो सकता है मरने के बाद आ गई हो वो। तो निशान कुछ इस तरीके से थे, पहले लगा शायद मेल ने मार दिया हो, फिर लगा फीमेल ने मार दिया हो। फिर 1-2 जानने वाले हैं, सैफी रैबिट वाले फार्म वाले हैं, उनसे बात करी, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं यार ये मेल या फीमेल नहीं मारे, वो मारते हैं तो पूरा खा जाते हैं, ये कोई और सीन है। तो क्या कह रहे हैं, तो चींटियाँ हैं या ये चूहा है। तो नज़र गई अगेन चूहे के ऊपर। फिर सीन क्या हुआ, चूहे का सोचा, तो कल मैं यहाँ पर आया, मैंने आपको शायद अभी बताया, तो कल मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पे अगेन 3 से 4 बच्चे मरे हुए, बिल्कुल नए बच्चे, और वो आज ही पैदा हुए आज ही मर गए, और 2 पे चींटियाँ लगी हुई थी, और जिन पे चींटियाँ लगी हुई थी उनके कानों पे निशान थे। तो मैंने कहा यार ये चूहे का काम तो नहीं है, ये चींटी का काम है। तो इस चक्कर में किया क्या हमने, पहले मैं ज़रा इसको खोल दूँ, इस चक्कर में किया क्या यार, हमने कुछ भी नहीं किया, और इन सब के दो ना वो चीज़ें निकाली, क्या कहते हैं, सामान सारा निकाला इनका, और इनके अंदर स्प्रे कर दिया कीड़ों का, कुपेक्स का स्प्रे कर दिया, सब जगह पे स्प्रे कर दिया अच्छे से कि ये चींटियाँ गायब हो जाए। तो अब फिर हमारे पास माशाल्लाह से बच्चे आ गए। अच्छा कल जब मैं था ना यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया कि 2-3 बच्चे ऐसे थे, समझ लीजिए 4 के करीब कल बच्चे मरे, 3 से 4 मरे। तो उसमें से 2 मुझे ऐसे दिखे थे जिनके ऊपर फुल चींटियाँ लगी हुई थी और वो जिंदा थे। तो मैंने उनको अलग करा, चींटियाँ वीटियाँ उनकी झाड़ी, पर वो थोड़ी देर के अंदर मर गए। पर तो उसके थोड़ी सी देर के बाद, यानी कि एक दिन में इतने सारे बच्चे, थोड़ी सी देर के बाद मुझे 2 बच्चे और दिख गए। तो इनको मैंने यहाँ पे जल्दी से अलग किया। ये 1 मिनट दिखाता हूँ, ये तो मेल घूम रहा है यहाँ पे। इनकी जो फीमेल थी उसने इनको सही केयर कर ली, यानी कि ये बच्चे भी भारी बेचारे दिए हुए थे,
और इनको उठा के हमने इसके अंदर रखा और इन चूज़ों का एरिया रिस्ट्रिक्ट कर दिया फ़िलहाल कि यहाँ से आगे ना जाएँ ज़्यादा, क्योंकि कम जगह में होंगे ना तो ईजी टू मैनेज होंगे, पता लगे फिर आगे पीछे बच्चे देते, तो वो एक बड़ा मसला रहा। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। चले, बहुत लंबी बात हो गई, 4 मिनट मैंने एक ही बात बता दी आपको। अब कहानी ये है कि ये 2 बच्चे आ गए हमारे पास, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। अभी मैं आया हूँ तो 2 बच्चे यहाँ पर और हैं, ये देखें आप। अब पता नहीं कौन सी फीमेल ने दी है, मुझे नहीं मालूम, पर ये 2 बच्चे और हैं। और इस कोने के अंदर तकरीबन शायद 8 से 9 के करीब बच्चे और हैं। यानी कि 3 दिन के अंदर, 3 से 4 दिन के अंदर भाई कुल 30-35 बच्चे आ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो इतने बच्चे माशाल्लाह से। और उसमें से कितने मर गए, अच्छे खासे मर गए, आधे बच्चे मर गए, तकरीबन 18-19 बच्चे मर गए। 2 पहले मरे थे, फिर वो दूध नहीं पिला रही थी, मैं तेरा भाई निकलूँ। तो इस तरह यार अच्छा खासा नुकसान हो गया, लेकिन कह रहे हैं पैसों का 1 रुपये का भी नुकसान नहीं था और जान का नुकसान था यार। बड़े प्यार से वो पाल रही थी, बहुत ज़्यादा प्यार से पाल रही थी। मुझे उसको देख के बड़ा दुख हुआ कि इसके सारे ही बच्चे मारे गए। तो अब सीन ये है कि भाई अब प्लान सारा ये है कि करना क्या है, यहाँ पे बनाएंगे कंप्लीट केज फुल कवर करके कि कोई भी चीज़ एंटर ना हो। और यहाँ पर एक प्रॉपर बाउंड्री, यानी कि जब मैंने इनको खाना अगर खिलाना भी है बाहर, तो मैं इनको यहाँ से गेट खोल के इनको बाहर निकाल के खिला दूँ, वो मसला नहीं है। लेकिन इनको हमने रखना है अंदर ही, ताकि कोई चूहे का इशू ना हो सके, कोई किसी किस्म की कोई चीज़ ना हो सके, कि हमारे जो है ना ये तरीके से पल सके। वरना होगा क्या इन रिटर्न, यही होता रहेगा कि कभी चूहा मार देगा, कभी बिल्ली मार देगी। और इतने ज़्यादा प्यारे बच्चे जो मरे हैं ना, हिसाब करें इतने प्यारे लगते हैं छोटे छोटे से, वो सारे के सारे मारे गए। तो इसलिए अब जो कहानी है ना वो इस तरह की कहानी है। और इंशाल्लाह ताला अब जो बच्चे पलेंगे ना वो इस तरीके से पलेंगे। मुझे लगता है पर्सनली कि अब ये चीज़ काम करेगी। और चूतिया वाला मसला तो एकदम से मेरे लिए इतना अमेजिंग था। अच्छा खैर, इसके लिए मैंने किया क्या, बस मैं बात को जल्दी से समेटूँ। एक स्प्रे लिया था, नॉर्मल सा दवाई लेकर आया था मार्केट से, आके स्प्रे कर दिया मैंने। तो चले इस बात को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं हम। 6 मिनट हमने एक ही बात डिस्कस करी। कहानी बहुत लंबी थी, बहुत ज़्यादा सेट थी, सिर्फ इसलिए शेयर नहीं करी, मैं खुद इतना परेशान था। अगर मैं आपके साथ शेयर करता तो क्या हाल होता, आप हिसाब तो करो यार, इतने प्यारे बच्चे मर गए। तो आपको अंदाज़ा होगा यार क्या हाल होता है अगर खुदा ना करे किसी के मरे जाएँ तो। और उस टाइम पे मैं अगर रिकॉर्ड करता ना तो यकीन करें बहुत दिल उठता, कोई कुछ कह देता ना तो उस टाइम पे बंदा डाउन हो जाता है कि यार मेरी ही गलती थी। लेकिन ये हादसाती तौर पर चीज़ें होती हैं और ये होती रहती हैं। तो अगर आप भी फार्मिंग कर रहे हो ना तो अपने जहन में रखना भाई आपकी अपनी गलती नहीं होती, चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो चलें अभी तो चलते हैं ज़रा अपनी दूसरी मुर्गियों के पास और वहाँ का ज़रा काम शाम निपटा दें, इनका भी पर्दा वर्दा गिरा हुआ है। अच्छा जी भाई, यहाँ पर आके मैंने सोचा था कि आपको अपडेट देंगे, पर उस टाइम अंधेरा था तो मैंने कहा चलो छोड़ो, करने के बाद आपको बता देते हैं। तो इतना सारी टेंशन, बल्कि काम करते ना टेंशन आपको ये वाली दिखाते हैं। इससे पहले आपको दिखाते हैं बटेर माशाल्लाह से केज भर के तैयार हो गए हैं। और बहुत ज़्यादा ढीठ चीज़ होती है यार बटेर जो होती है ना। 1 मिनट, इनके पास फीड है या नहीं ज़रा देखें हम पहले। इनके पास भी फीड नहीं है, तो पहले इनको फीड डाल देते हैं और उसके बाद करते हैं वीडियो कंटिन्यू। अच्छा हाँ, तो मैं कहता बटेर जो होते हैं ना यार, बहुत ही ज़्यादा ढीठ किस्म की चीज़ होती है। अगर आप बटेर पालते हो ना तो उसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि इसको आप छोड़ दो इस मौसम में ऐसे ही। शुरू में तो छोटा होता है, बहुत केयर करनी पड़ती है, पर जब ये बड़ा हो जाता है ना तो उस टाइम पे इतना ढीठ हो जाता है ये कि जितना मर्जी बटेर आप ऐसे ही छोड़ दो। यानी कि इनको ना मैं रात को हीट देता हूँ ना बल्ब देता हूँ, इनको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और बिल्कुल ओपन सामने से हवा आ रही है, हर जगह से हवा आ रही है। ये इतने ज़्यादा गर्म होते हैं ना, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए हाथ में पकड़ा था और उससे इनको इतनी ज़्यादा गर्मी लगी कि बेचारे जो ना वहीं पर ही एक बेहोश हो गया। फिर उसको हमने पानी वानी मार के होश में लेकर आए। अच्छा जी, तो बटेर को छोड़ते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की कंडीशन। तो भाई यहाँ पे कंडीशन ऐसी हो रही है कि बिल्कुल खूबसूरत तरीन जगह हो रही है ये। उसका रीज़न ये है कि सारे केजेस निकाल दिए आपके सामने। ये जो केजेस आपको यहाँ पे लगे हुए दिखते थे पहले, अब वो सारे के सारे निकल चुके हैं। अब जो है वो प्लान ये है, कुछ यहाँ पे रखे हुए दिख भी रहे होंगे, वैसे ज़्यादा तो मैंने शिफ्ट कर दिया। और एक मुर्गी हमारे पुराने फ्लॉक की बची हुई है। इंशाल्लाह ताला 3 तारीख को चूज़ा आना है। तो कल का जो प्लान है ना वो ये है कि इन सारे केजेस को भी खोल देंगे हम, और ये जो जाल वाल पड़े हैं इनको भी सबको निकाल देंगे। इस सारे सामान को निकाल नुकूल के इस जगह की बिल्कुल सफाई तो नहीं हो पाएगी, पूरी बिल्कुल सफाई करने में टाइम लग जाता है, फिर यार वीडियो भी अपलोड करनी होती है। तो समझ लें आजकल पता है क्या हो रहा है, 2 घंटे एक्स्ट्रा जाते हैं हमारे दिन के वीडियो अपलोड करने के अंदर। तो जाहिर से बात है उस चक्कर में चीज़ें थोड़ी सी लेट हो रही हैं। पर 3 तारीख अगर चूजे का है ना तो समझ लें मुझे तकरीबन 3 दिन के अंदर सारी जगह की सफाई करनी पड़ेगी। यानी कि 28-29 तारीख तक मैं जगह की सफाई करूँगा। तो यहाँ पे स्प्रे वगैरह करूँगा। और मैंने इस दफ़ा सोचा था यहाँ पे पेंट भी करने का, पर दिमाग ये कह रहा है कि भाई सफाई हो जाए बहुत है। अच्छा एक काम करते हैं, बल्कि पेंट करते हैं। आपके ख्याल में इस जगह पे कौन से कलर का पेंट अच्छा रहेगा? मेरे हिसाब से वाइट ज़्यादा अच्छा रहेगा, साफ मुनासिब भी रहेगा, करना भी आसान है।
बाकी जो ज़्यादा कलरफुल है ना उसमें चूज़े की शो थोड़ी सी दब जाएगी। तो आपके ख्याल में कौन सा कलर अच्छा लगेगा? यहाँ पर जो पेंट हुआ हुआ था ना वो बहुत खूबसूरत हुआ हुआ था ग्रीन कलर का, पर अब जाहिर सी बात है चूज़ों के चक्कर में या फिर उसके अलावा बुरादा वगैरह चलाते तो यहाँ का हालात देख रहे हो कितना ज़्यादा काला हो गया। अगर मैं आपको पुरानी वीडियोज़ दिखाऊँ ना यहाँ की, बल्कि मैं एहतियातन आपको एक वीडियो अटैच करूँगा पुरानी इसके अंदर, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जगह का कलर कितना खूबसूरत हुआ करता था पहले। वो तो बस जाहिर सी बात है चीज़ें रख रख के हमने ख़त्म कर दिया। और वैसे सच्ची वाली बात बताऊं तो कलर हुए भी 7-8 साल हो गए होंगे इस जगह के, तो सारी जगह का कलर करना है तो एक दिन तो इसमें लग जाएगा। तो आपके ख्याल में कौन सा कलर करें मुझे बताएगा, उस हिसाब से सोचेंगे। अगर आपको नहीं पता कि पिंजरा किस तरह था हमारा, तो भाई इस तरह करके यहाँ पे जाल रखे हुए थे सारे के सारे, और उसमें से एक जाल को काटते हुए हुआ क्या कि ग्राइंडर से मैं निकाल रहा था तो हल्का सा जिसे कहते हैं ना वो मिस करा, और ये पूरी की पूरी पैंट ना फटती हुई चली गई। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने पैंट पहनी हुई थी, अगर ट्राउज़र होता ना तो वो पाँव पे बहुत ख़तरनाक असर करता। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा कैसे। ये देख रहे हो आप इसकी सान, ये इसकी जो डिस्क है ये कौन सी वाली लगी हुई है, क्योंकि मैंने इससे थोड़ा सा पीवीसी काटना था, पाइप वगैरह निकालने थे, तो उस चक्कर के अंदर भाई बड़ा ख़तरनाक अल्लाह ने आज हादसे से बचाया। तो 2 दिन थोड़े से भारी गुजर गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है भाई चीज़ें रहती हैं साथ साथ, अल्लाह का शुक्र है कि बचत हो गई। अब दिखाते हैं ब्रॉयलर बर्ड्स आपको। और ये खाना खा रहे हैं क्या? खाना तो ये खा रहे हैं सारे के सारे अच्छे खासे। ये देख रहे हो यार ये टाइट हो रहे हैं, तो इनका भी मैं एक दफ़ा बता दूं आपको भाई, इनका गिव अवे है इंशाल्लाह संडे या मंडे, इनमें से किसी एक दिन अनाउंस कर दूंगा जो भी विनर होगा। मैंने सोचा 3 विनर्स को अनाउंस करूँगा, जिसने पहले कांटेक्ट किया उसको सारे बटेर चले जाएंगे। 10 बटेर हमने गिव अवे करने हैं। अगर आपको नहीं पता गिव अवे क्या है तो ये तरीकाकार है कि आपने अगर उस गिव अवे में शामिल होना है, तरीकाकार ये है, सिंपली आपने मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक करके आपने मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सअप के ऊपर मेरे नंबर पे। सारी चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगी, आप मुझे भेजो, गिव अवे में आपका नाम ले लेंगे, उसके बाद पर्चे उछालते हैं, देखते हैं किसका नाम आता है। 3 नाम निकालेंगे और जिसने कांटेक्ट किया पहले उसके वो तरफ से सारे हो गए। तो किसी ने भी शामिल होना तो हो सकता है यार 10 बटेर मिलेंगे। बाकी हमने कल इंशाल्लाह ताला इसमें से कुछ सेल करने, कुछ किसी और काम के लिए लेने, और गैस करके बताया हमने किस काम के लिए लेने। कल सैटरडे या संडे को लेने काम के लिए, तो आप बताएगा किस काम के लिए लेने। बहुत देर हो गई है, अब चलते हैं ब्रॉयलर के पास और उनके भी हाल अहवाल ले लेते हैं। अच्छा जी, ऐसा है भाई, ब्रॉयलर के पास भी फीड नहीं है, पहले फीड डालते हैं फिर आपको एक चीज़ बताते हैं। हाँ, तो बात सारी ये थी कि कल की वीडियो के अंदर एक दोस्त ने मैसेज किया हुआ था कि आपने वीडियो में डंडी मारी है। मैंने कहा पता नहीं क्या चीज़ है यार, मैंने फ़ौरन से उठ के चेक किया कि क्या हो सकता है, क्या डंडी मार दी हमने यार, हम तो किसी से कोई फ्रॉड भी नहीं करते, सीधे से लोग हैं। तो उसने कहा था ना आपने कंपनी का नाम बताया ना आपने पैसे बताए। अच्छा, बड़ी सिंपल सी बात थी, अगर आप गौर कर लेते फीड के बैग के ऊपर तो मरजान लिखा हुआ है, और वो जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी उसके ऊपर भी मरजान लिखा हुआ था, और कंपनी जो थी रेट जो था वो 6200-300 का था। तो तकरीबन 15 बैग मैंने लिए थे, तो राउंड अबाउट 1 लाख रुपये के शायद आए थे, इसी के आसपास कुछ एस्टीमेट बना था। अच्छा, तो ऐसा होता है ना यार कि मैं समझने कि जानबूझ के अभी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा कम रखता हूँ। उसका फ़ायदा पता है क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि सामने वाला बोर्ड नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं उस जगह पे बहुत डिटेल वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता था, मेरे लिए मसला नहीं था। मैं समझ लिया उस जगह पे खड़े खड़े 1 घंटा आपको एक एक चीज़ पे बोल सकता हूँ। खाली अगर हम मकई उठा लेते ना, मकई की आपको टाइप्स दिखाता, मकई के इश्यूज़ दिखाता, 10 चीज़ें थी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है ये, तो मेरा इंटरेस्ट भी उसी पे ही है। तो उस चक्कर में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा सकता था, पर हमने नहीं दिखाई, क्योंकि जाहिर से बात है वीडियो का वो नहीं था रीज़न कि मैं आपको फ़ीड के बारे में समझाऊं। एक जस्ट विज़िट था, मैंने कहा चले आप लोगों को दिखा देते हैं और बताएगा कि फ़ीड का विज़िट लगा कैसे आपको। बाकी यार ब्रॉयलर आज कितने दिन के हो गए? आज अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा है ना, तो होगा ये तकरीबन 16 दिन के हो गए, और साइज़ इनका देख रहे हैं आप, तो 16 दिन के ये हो चुके हैं। और जल्दी जल्दी से जो है इनको बस रेडी करना है, और कुछ यहाँ से कम भी करना है। अभी जैसे पता है नए चूज़े से पहले मैं सोच रहा हूँ इन सारे ब्रॉयलर्स को यहाँ से निकाल दूँ, कहीं और शिफ्ट करूँ। अभी सिर्फ सोच रहा हूँ, चीज़ें माइंड में नहीं है, देखते हैं क्या करेंगे। और ब्रॉयलर के चूज़े की आपको खाली हल्की सी भी अपडेट दूँ ना मैं, तो रेट इंतहा का बढ़ गया है। रेट पहले जितना था ना उससे ज़्यादा बढ़ गया। अभी शायद आज सुनने में आ रहा है कि 160 रुपये 155 रुपये करीब चूज़े का रेट जाएगा। तो इतना हाई रेट हो चुका है चूज़े का, उसका रीज़न है माल का। तो देखें कब तक रेट चलता है, कब तक रेट उतरता है। मार्केट इस टाइम फुल कंडीशन में, जोशो खरोश पे, जो भी पंगा लेना चाहे वो ले सकता है, और इंशाल्लाह ताला पैसे कमा के निकलेगा। यार यहाँ के बर्तन बढ़ाना है, आप लोगों ने कमेंट करके मुझे याद दिलाना है, मैंने यहाँ पे एक बर्तन बढ़ाना है, ये जुल्म हो रहा है इनके साथ। बल्कि एक काम करते हैं ना, अभी इनका बर्तन बढ़ा देते हैं, जुल्म क्या हो रहा है। तो चलें, रख दिया बर्तन, इसमें भी फीड डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा इनके लिए ईजी हो जाए। और जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा खुला होकर खा ले, क्योंकि वो एक बर्तन बहुत ज़्यादा छोटा पड़ रहा था। और ये चीज़ मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था
पर डिले पे डिले होती रहती है, तो इस चक्कर के अंदर जो है ना कहानी मज़ेदार नहीं रहती। तो अब देखते हैं ना, अभी बिल्कुल सही है। अच्छा ज़रा टेम्परेचर नोट करूँ मैं कितना है। टेम्परेचर है 24.6, तो 24 के करीब टेम्परेचर। यानी कि रात में भाई कराची का टेम्परेचर भी कुछ इस टाइम पे कितना जा रहा है, नियर अबाउट 16-17 इतना जा रहा है कराची में टेम्परेचर। शायद पंजाब वालों को ही लग रहा होगा कि कितना कम है भाई, लेकिन हमारे यहाँ ठंडे, हम इसको ठंड कंसिडर करते हैं। हम लोग सुकून वाले लोग हैं, हमारा इतना बड़ा मसला नहीं है। चलिए मिस्री को फीड डालते हैं और आज का कंटेंट ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह ताला कुछ मज़ेदार चीज़ें लेकर आएंगे। अच्छा एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि भाई कल की तारीख के अंदर हम इंशाल्लाह ताला रैबिट्स भी लेकर आ जाएंगे, न्यूजीलैंड वाइट। शायद कल लेकर आएँ, बल्कि शायद कल नहीं लेकर आएँ। कल मैं अगेन बता रहा हूँ, पहले हम सफाई वाला काम निपटाएंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चूज़ा आ गया ना फिर मज़ा नहीं आएगा। तो कल सफाई वाला काम निपटा के उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ये देखें माशाल्लाह से, उफ़ यार आज का दिन बड़ा लंबा था और आज भी तो ना सफाई करनी थी। तो अभी देख रहे हो ना यार आप। अच्छा कल की वीडियो के अंदर मैंने एक चीज़ भी बताई थी। अच्छा आज की वीडियो में तो ना ज़्यादा चीज़ें कल की लिंक हुई हुई हैं, तो सुबह से मैं यही बता रहा हूँ आपको। शायद हमने एक दिन का गैप लिया, उस चक्कर में चीज़ें ख़राब हो गई। तो चूज़े का रेट 400 रुपये था। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि चूज़े का रेट कितने दिन का चूज़े का रेट 400 रुपये। तो भाई उनका जवाब ये है कि एक दिन के चूज़े का रेट 400 रुपये है आजकल। और अगर कोई आपको सस्ता दे रहा है, 100-150 रुपये का दे रहा है, तो भाई मेहरबानी मत लेना। वो आपको मेल दे देगा और उसका नुकसान सबसे बड़ा ये होगा कि वो आप पालोगे उसको 2-3 महीने और पता लगेगा कि आपको वो मेल है। और लेयर का जो मेल होता है ना, उसका कोई रेट भी नहीं मिलता। मिस्टी का तो आपको फिर भी किलो में रेट मिल जाता है ना, वो तो समझ लो पर पीस देता है। कोई 300, कोई 200, 400 इस तरह करके दे के ख़त्म करते हैं किलो के मुर्गे। तो इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करना, आप कोशिश करना कि जो भी ख़रीदो वो अच्छी चीज़ ख़रीदो। अच्छा एक चीज़ थी मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अपने बर्ड्स को अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं दोगे, जिसमें अच्छा सोर्स नहीं आएगा, तो उसका इश्यू सबसे बड़ा ये होगा कि वो अपनी बॉडी की एनर्जी अपनी हड्डियों से निकाल के अंडे में यूज़ करेगी। और वही हुआ था हमारी इस मुर्गी के साथ कि इसमें कैल्शियम की कमी हो गई थी, जिस वजह से इसकी टांगें ख़राब हो गई। इसकी टांगें आज भी ख़राब हैं। और आज किस बात को कितना पुराना टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, बल्कि अब थोड़ी थोड़ी सी खड़ी भी हो रही है। लेकिन जो है ना वो मसला इसकी टांगों में भी है, वक्त के साथ साथ सही हो रहा है। तो वो करेगी क्या, बट अपनी जो टांगों की, अपनी जो जिस्म की कैल्शियम है वो निकाल के एग में यूटिलाइज़ करेगी और उसकी डायरेक्टली उसकी बोन्स जो है ना वो इफेक्ट हो जाएगी। तो बस आज की वीडियो को शॉर्ट ही रखते हैं, मिलेंगे कल की वीडियो में। थोड़ा सा लॉन्ग करते हैं, कुछ मज़ा करते हैं। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स परचेज़ करना चाहता है तो भाई वो भी बाय कर सकता है। बहुत ही डिटेल के अंदर हम सारी चीज़ें गाइड करते हैं। 2500 रुपीज़ हमारे कोर्स की फ़ीस है पोल्ट्री फार्मिंग की, जिसमें साथ साथ कंसल्टेशन भी हमारी ऑफर है। तो जो भी लेना चाहे वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।